एक बड़ी खबर आपको बता दें राज्यसभा से आ रही है, जहां राज्यसभा में हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते बताया जा रहा है कि इस वक्त एडजर्न कर दिया गया है राज्यसभा को 10 बजे तक के लिए। हालांकि समय लगभग पूरा हो चुका है, 10 बजे तक के लिए एडजर्न किया गया। 8 सदस्य एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे के चलते कई विपक्षी सांसदों को अभी इस वक्त ये जानकारी मिली है कि उन्हें तकरीबन एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है और लगभग ये पूरा सत्र है जिसके लिए निलंबन हुआ है, क्योंकि इतना ही समय इस वक्त बचा है इस सत्र के लिए। तो विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद अब ये बड़ी जानकारी, जहां राज्यसभा के कुल 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और राज्यसभा भी 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि समय 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से ये राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हंगामा करने की वजह से डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तकरीबन ऐसे 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राज्यसभा से जुड़ी हुई, जहां कृषि विधेयकों को लेकर रविवार को भी राज्यसभा में हंगामा हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आधी रात तक चलाया गया था। कल आधी रात तक राज्यसभा की सुनवाई चलती रही, कार्रवाई चलती रही और लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों की सहमति से शून्यकाल की कार्रवाई को शुरू किया था और इस दौरान 88 सांसदों ने जनहित के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें उठाया था और उसके बाद 12 पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। ये भी जानकारी आपको दे दें, इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां शामिल थी। इन सभी का आरोप है कि जिस तरह से बिल के विरोध में विपक्ष ने भारी हंगामा किया था और सदन की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी, उसे नजरअंदाज किया गया और डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने दोनों किसान बिलों को पास करा दिया। यानी कि विपक्षी सांसदों की मांग को, उनकी बात को नहीं सुना गया, उसके बावजूद 2 किसान बिलों को पास कराया गया और इसी की वजह से 12 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। और आपको याद होगा कि कल ही टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये आरोप लगाया था कि डिप्टी स्पीकर उनकी बात को, उनकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों के अनुसार राज्यसभा की कार्रवाई को नहीं चलाया जा रहा है। और आज भी इस बाबत काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 10 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था राज्यसभा की कार्रवाई को और अब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियों के हंगामे के चलते संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सांसदों की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा। किसान बिलों को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन विपक्षियों के रिकमेंडेशन को सुने बिना ही इन दोनों बिलों को, किसान के 2 बिलों को पास करा लिया गया, जिससे भारी नाराजगी विपक्षी सांसदों में है और इसी का ही ये वजह है कि उनके लगातार हंगामे के बाद अब उन्हें लगभग पूरे सेशन के लिए अब निलंबित कर दिया गया है और इसमें आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक के सांसद शामिल हैं। तो 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। डेरेक ओब्रायन समेत 8 सांसद हैं जो कि इस वक्त निलंबित हो चुके हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में इस वक्त शुरू हुई कार्रवाई में फिर से हंगामा देखने को मिला है। उपसभापति ने निलंबित सांसदों के हंगामा करने पर ही कार्रवाई की थी। राज्यसभा में अभी भी हंगामा जारी है। उपसभापति ने निलंबित सांसदों को बाहर जाने के लिए कहा और उसके बाद अब ये 8 सांसद हैं जिन्हें पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर हरिवंश के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। उनका आरोप था कि बिना उनकी आवाज सुने ही यहाँ किसानों से संबंधित 2 विधेयकों को पास करा लिया गया है और भारी नाराजगी, भारी हंगामा इस बीच राज्यसभा में इन 2 विधेयकों को लेकर हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राज्यसभा में इस वक्त दोबारा से कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामा होने की खबर मिल रही है। मोदी का किसान बिल, जिस पर ये सांसदों का हंगामा, और कल भी ये जानकारी मिली थी कि डेरेक ओब्रायन ने
कानून किताब को, जो नियमों की किताब थी, किस तरह से चलना चाहिए सेशन और इसके जो नियम कायदे लिखी किताब है, उसे फाड़ दिया था। हालांकि डेरेक ओब्रायन ने इस आरोप से सीधा इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई तस्वीर आती है जिसमें उन्होंने इस किताब को फाड़ा है तो वो अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। और ये भी खबर थी कि जो लगातार सांसद हंगामा कर रहे थे, बेल में आकर माइक भी उखाड़े गए थे इस बीच, लेकिन सांसदों का ये कहना है कि नियम कायदों को दरकिनार कर इस वक्त सेशन चलाया जा रहा है जिसके वे खिलाफ हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिल पास होने के बाद उपसभापति पर विपक्ष बेहद नाराज है और उपसभापति के खिलाफ 12 दल हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी कही। और इस बीच बेल में आकर जहां डेरेक ओब्रायन ने नियम कायदों की उस किताब को फाड़ा था और अब उसकी तस्वीरें भी लगभग सामने आ चुकी हैं सोशल मीडिया पर भी, और संसद की कार्रवाई से जुड़ी हुई ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें डेरेक ओब्रायन कानून नियम कायदों से जुड़ी हुई इस किताब को फाड़ रहे हैं। उनका आरोप ये है कि जब नियम कायदों से सेशन को चलाया ही नहीं जा रहा तो आखिर क्या फायदा है ऐसे नियमों को रखकर, ऐसे नियमों की दुहाई देकर। तो राज्यसभा में हंगामा, जिसके बाद 8 सांसदों पर एक्शन लिया गया। कृषि बिल को लेकर इस वक्त सभी सांसद आर पार के मूड में हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 12 राजनीतिक पार्टियों से के द्वारा मिलकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिल के विरोध में विपक्ष ने भारी हंगामा किया, सदन की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए कल से स्थगित करना पड़ा था और आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो भारी हंगामे के साथ ही शुरू हुई। राज्यसभा की कार्रवाई को भी 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है तो बताया गया कि विपक्षी सांसद अब भी हंगामा कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको संसद की कार्रवाई से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां एक तरफ किसान भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन 3 किसानी बिलों के खिलाफ, और यहां कांग्रेस और साथ ही टीएमसी आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं जो कि इस फैसले के खिलाफ हैं सरकार के। उनकी मांग थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। तो आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण बिल है किसानों से जुड़े हुए जिस पर केंद्र सरकार इस वक्त घिरी हुई है, और यही वजह है कि एनडीए के सहयोगी दल भी इस मसले पर उनके साथ नहीं है। आपको बता दें कि खुद अकाली दल से एकमात्र सांसद रही, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, हरसिमरत कौर ने, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी। और उसके बाद कई और राज्यों में गठबंधन के अंदर जो मंत्री हैं वे भी धमकी दे रहे हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला का नाम है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर किसानों के मसले को सुलझाया नहीं गया तो वे भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो 3 किसान बिल जिस पर हंगामा हो रहा है, जिस पर राज्यसभा के अंदर अब 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है पूरे सेशन के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां किसान बिल जिसमें प्रावधान है कि किसान अपनी जिस खास मंडी में वे अभी तक बेचते आए थे अपने अनाज को, अपनी फसलों को, उसके अलावा वे कहीं भी जाकर अपनी फसलों को बेच सकते हैं, ये एक बिल लाया गया। लेकिन किसानों ने और साथ ही कई राजनीतिक दलों ने इस बिल का ये कहकर इसका विरोध किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने ये प्रावधान इस बिल में नहीं डाला है कि अगर वे दूसरी मंडियों में भी जाकर फसल बेचते हैं तो क्या एमएसपी पर ही उसे खरीदा जाएगा, यानी कि जो एक निर्धारित दाम है क्या उसी पर, जो सरकार की तरफ से तय दाम है क्या उसी पर खरीदा जाएगा। इसका मकसद ये है कि वे मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये आरोप लगाया गया। एक और ये आरोप है, एक और बिल था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जानी थी, जिसके तहत कि किसी भी कंपनी से, किसी भी फैक्ट्री से या किसी भी ऐसे व्यापारी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है किसानों से कि वो एक तय फसल उगाए और उसी किसान से खरीदा जाएगा। लेकिन उसमें भी आरोप लगाया गया कि उसमें भी एमएसपी का प्रावधान नहीं है, यानी कि आप तय समय पर और तय मात्रा में तय दाम पर उस फसल को खरीदेंगे। तो साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि एमएसपी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिससे नुकसान किसानों को होगा, औने पौने दामों में उनकी फसलें खरीदी जाएंगी। यही वजह है कि जो सड़कों पर, जो इस वक्त धरातल पर जो हंगामा, जो अविश्वास और जो गुस्सा किसानों का सरकार के प्रति है, वही इस वक्त राज्यसभा लोकसभा में भी दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये बिल राज्यसभा लोकसभा
लोकसभा से पास हो चुके हैं और यही कारण है कि सांसद अभी भी गुस्से में हैं और अभी भी राज्यसभा के अंदर हंगामा हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी अभितोष का रुख करेंगे। अभितोष, क्या जानकारी है? इस वक्त राज्यसभा से 8 सदस्यों को निलंबित किया गया है पूरे सत्र के लिए, और क्या जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल, उपसभापति ने वहां पर साफ तौर पर कह दिया कि जो भी सांसद निलंबित हैं वो कृपया करके यहां से बाहर जाएं। 8 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया, और जिस तरीके की हंगामेदार तस्वीर कल सामने आई है, और देश की संसद में इस तरह की तस्वीरें कम ही सामने आती हैं, क्योंकि यहां पर बेल पर पहुंचे सांसद और किस तरह से उन्होंने हंगामा किया। उपसभापति के वहां पर हाथ पकड़ने की कोशिश की गई और बेल में पहुंचकर किस तरह से जो रूल बुक थी उसको फाड़ा गया। डेरेक ओब्रायन वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने रूल बुक को वहां पर फाड़ा था, माइक पकड़ने की कोशिश हुई थी। तो ये सब कुछ वहां पर हुआ जो नहीं होना चाहिए था। संसद की ये तस्वीर पूरे देश ने देखी, और यही वजह है कि 8 सांसदों को निलंबित किया गया जिन्होंने इस तरह से विरोध का जो ये तरीका अपनाया। विरोध होना चाहिए, होता है, हर बिल का होता है, लेकिन इस तरीके से कि आप वहां पर रूल बुक फाड़ दें, आप वहां पर उन नियमों का पालन ना करें जो नियम सदन के लिए बनाए गए हैं, सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले, सुचारू रूप से चले, उसके लिए बनाए गए हैं। रूल बुक को आप फाड़ दें जिसमें उन नियमों का उल्लेख रहता है, जिसमें उन नियमों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। यही वजह है कि इन सवालों का जवाब जब ढूंढा गया, और देर शाम को करीब 6 मंत्रियों ने, राजनाथ सिंह समेत 6 मंत्रियों ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यह कहना पड़ा उनको कि राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो शर्मनाक हुआ। हालांकि बिल पास हो गया, ध्वनि मत से पास हो गया, और रास्ता साफ हो गया। अब राष्ट्रपति के उस पर दस्तखत होंगे और उसके बाद वो कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ते के लिए जो 8 इन सदस्यों को, इन सांसदों को निलंबित किया गया, वो भी एक तरीके से कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर आवाज जरूर उठाई इन विपक्षी दल के कुछ सांसदों ने, लेकिन इस आवाज को उठाने का जो तरीका उन्होंने अपनाया वो शायद उनके लिए मुश्किल भरा रहा, क्योंकि वो तरीका देखा कल देश ने कि किस तरीके से वहां पर बेल पर पहुंचकर हंगामा बढ़ाया गया, हंगामा किस तरीके से बरपाया गया। और जब वहां पर उन्हें शांत करने की कोशिश उपसभापति की ओर से हो रही थी, तो उन्होंने किस तरीके से, डेरेक ओब्रायन बार बार वो तस्वीरों में नजर आए कि माइक पकड़ने की कोशिश की, एक तरीके से माइक को खींचने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर रूल बुक को वो फाड़ते हुए नजर आए, यानी कि उनको न सदन पर, न ही सदन की कार्यवाही पर उनको किसी भी बात का भरोसा नहीं था, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। यही वजह है कि गाज गिरी सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि संजय सिंह समेत 8 सांसदों पर यह गाज गिरी है। ये जब तक अब सत्र चलेगा तब तक ये लोग निलंबित रहेंगे, और अब इनके सामने मुश्किलें ये भी हैं कि किस तरीके का उदाहरण इन्होंने पेश किया यहां पर। हालांकि बिल को लेकर विपक्ष का जो विरोध है वो लगातार जारी है। सबसे ज्यादा इस बिल का असर अगर देखा गया, अनु, तो बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। हरसिमरत कौर ने अभी कुछ दिन पहले पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद तोमर साहब यहां पर मंत्री बने, लेकिन हरियाणा की सियासत इस मामले को लेकर गरमाई हुई है। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी, जिसके गठबंधन के साथ बीजेपी वहां पर सत्ता में है, अब चौटाला पर दबाव यह बढ़ रहा है कि वो किसानों की हितैषी है कि नहीं, क्योंकि उनके पिता का जो वर्चस्व रहा हरियाणा के किसानों के साथ में रहा। यही वजह है कि अब दुष्यंत चौटाला के सामने इस वक्त दुराहे हैं कि वो सरकार का साथ दें इस मामले में, या फिर जो दबाव किसानों का बन रहा है, क्योंकि किसानों का सहयोग वहां पर बहुत जरूरी होता है। वो एक बड़ा वोट बैंक होता है, चाहे पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें। यही वजह कि दुष्यंत चौटाला यहां पर दबाव में है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान इसे साफ तौर पर किसान विरोधी बिल कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल है। लेकिन दूसरे राज्यों में जो हंगामा इसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं हुआ किसानों के बीच में, तो ये भी कहा जा रहा है इन विपक्षी दलों की ओर से कि उनमें चूंकि दुविधा की स्थिति है, उनको यह स्पष्ट नहीं है कि उससे कितना नुकसान इनको होने वाला है इन किसानों को, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट बार बार किया जा रहा है कि जो एमएसपी था, वो जो निर्धारित मूल्य था, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार किसान इस बात को कह रहे हैं कि अब निर्धारण उनका जो पहले से तय था, उस निर्धारित राशि उनको अब नहीं मिलेगी, यानी कि उनके सामने मुश्किलें रहेंगी। और विपक्षी दल ये भी कह रहा है, किसान नेता भी ये बात कह रहे हैं कि अब कुछ जो बिजनेस घराने होंगे, बड़े बिजनेस घराने होंगे, वो बिजनेस घराने यहां पर मूल्य निर्धारित करेंगे। लेकिन यहां पर एक जो दलाल वाली व्यवस्था है, जो बिचौलिया वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था को किसी न किसी तरीके से खत्म करने की सरकार की ओर से कोशिश हो रही है, यह सरकार दावा कर रही है।